हम लोग देखो करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 मैटर का ढेर सारा वीडियो आपको दे दिया गया था। 2-3 वीडियो आपके पास है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया गया था, कर दिया गया था, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया गया था। तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करते हैं ये भी दे दिया जाता है आपको। तो क्वेश्चन आंसर का भी देखो 1-2 वीडियो आपको दिया जाएगा, करीब जितने भी क्वेश्चन आंसर है एक्स्ट्रा है ये सारा भी आपको करा देंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना सारे वीडियोज को जो भी है आपका। चलिए जरा से स्टार्ट करते हैं, पहले फिलअप से स्टार्ट करते हैं। पहला द इंटरमोलिकुलर फोर्स डैश मटेरियल टू मटेरियल। तो देखो हर एक मटेरियल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, वैरीज करता है। तो क्या लिखेंगे, वैरी होता है, डिफरेंट होता है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। दूसरा देखो जरा सा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज सो डैश टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर सेम है तो कोहेसिव फोर्स, अगर डिफरेंट है तो एडहेसिव फोर्स। अब देखो जरा सा थर्ड नंबर, द मॉलिक्यूल्स इन ए डैश डू नॉट मूव अराउंड। तो कौन सा स्टेट है आपके पास, देखो एक ही स्टेट है जहां पे मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे इंटैक्ट होता है, दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, सॉलिड। नेक्स्ट देखो जरा सा, डैश कॉजेज एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, जिसके अंदर भी एक्सपेंशन आना है, दैट एक्सपेंशन विल बी ड्यू टू द हीट। तो आप जैसे ही हीट सप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। फिफ्थ नंबर, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्जिबल। तो लिख दो जरा सा, इंटर कन्वर्जिबल। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और देखो जरा सा सिक्स नंबर, लास्ट नंबर फिलअप का, आइस मेल्ट टू फॉर्म। देखो आइस कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये मेल्ट करके कौन सा फॉर्म बनाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिख दो लिक्विड। अब आते हैं जरा सा मैचिंग पे। तो मैचिंग भी 3, 4, 5 मैचिंग आपको दिया गया है। देखो जरा सा, पहला मोस्ट रिजिड। तो मोस्ट रिजिड कौन सा होता है, सॉलिड होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नंबर 1। आप देखो जब एग्जाम में या दूसरी जगह लिखोगे, सामने आंसर लिखना। आप क्या करोगे, आंसर लिखते समय पहले एक कॉलम तैयार कर लेना और डैश देके ये कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके सामने आंसर लिखते चले जाना। फिक्स्ड वॉल्यूम इनडेफिनिट शेप। देखो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, किसका है, ये लिक्विड का। तो आ जाते हैं जरा से, इसमें क्या आ जाएगा, लिक्विड। तीसरा आता है क्या आपके पास, तीसरा मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। आप फटाक से जवाब दोगे सर ये तो आ गया अपना कौन सा, गैस में आ गया। एंड सॉलिड टू लिक्विड। देखो सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में चेंज इन स्टेट का वीडियो आपके पास है, हर एक स्टेट को वहां पे क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। तो सॉलिड टू लिक्विड क्या आ जाएगा, कब आएगा, ये हीटिंग में आ जाएगा, और इसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग बोलोगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना 4 नंबर। और लास्ट वन देखो जरा सा, लिक्विड टू सॉलिड। तो लिक्विड टू सॉलिड कब आ जाएगा, जब आप कूल करोगे तभी ये लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट वन देखो जरा सा, अब आते क्या है, डिफाइन करनी है। कुछ टर्म्स आपको दे दिया, देखो इतना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे आपको। तो पहले अपना क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट कर ले, फिर एक्स्ट्रा दें आपको। तो चलो जरा सा, पहला जो डिफाइन करना है दैट इज द एटम। तो स्टार्ट करते हैं, पहला एटम। चलो इस डेफिनेशन लिखते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist freely but take part in a chemical reaction. Take part in a chemical reaction is called atom. ये आ गया। दूसरा क्या होता है, मैटर। चलो जरा सा लिखते हैं मैटर का देखो शुरुआत यहीं से किए थे हम लोग चैप्टर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास occupies space and can be sensed by our sense organ is called matter। उसको आप क्या बताओगे, मैटर। मतलब मास भी होनी चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और अपने सेंस ऑर्गन से इसको आप सेंस्ड कर सकते हो। तीसरा आता है क्या, एलिमेंट।
चलो जरा सा इसका भी लिख देते हैं, एलिमेंट। अच्छी तरह से ये सारा डेफिनेशन आपके पास किसी भी क्लास के लिखो, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9, 10, 11, 12 अप टू यहाँ तक यही डेफिनेशन काम करेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। तो मतलब क्या निकला कि आप एक बार अगर केयरफुली अच्छे से इन सारे डेफिनेशंस को कर लेते हो तो आपको फिर क्या होगा, फर्दर नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपको करना नहीं है, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट क्लास के लिए आपको करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ये बिगिनिंग है। तो बहुत अच्छे से करो और इस तरह से आपको डेफिनेशन तैयार करके दे रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में भी फिर सेम डेफिनेशन रहे, आपको कुछ अलग ना लिखना पड़े। एलिमेंट, अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस made up of same kind of particles, that cannot be subdivided into more simpler form by any physical or chemical method is called element। इसको आप क्या बताओगे, एलिमेंट बताओगे। तो मतलब एक प्योर सब्सटेंस है, इसको इरेज कर, एक प्योर सब्सटेंस है जो क्या करता है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इसको आप क्या कर सकते हो और मोर सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हो। होप आप लिख लिए होंगे, इसको भी इरेज कर लेते हैं। सो 3 नंबर एलिमेंट कंप्लीट हो गया। 4th नंबर है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्थ क्या है, 4 नंबर इंटरमोलिकुलर फोर्स with which, सिंपली लिखना, force with which molecules attract each other in a substance is called its intermolecular force। और ये देखो जितने भी सब्सटेंस आप लोगे, हर एक सब्सटेंस के लिए क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सबके लिए क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट अलग अलग सब्सटेंस आपको अलग अलग स्टेट में आपको मिलता है या अलग अलग प्रॉपर्टीज के संग मिलता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस आप क्या लिखोगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्पेस बिटवीन जैसा है ऐसा लिखेगा, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ये देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी जो होगा हर एक सब्सटेंस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन। तो 3 आपके पास डिफरेंसेस है और भी एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा आपको। सॉलिड, पहला करना है क्या, सॉलिड एंड लिक्विड में, दूसरा लिक्विड एंड गैस में, तीसरा करना है सॉलिड एंड गैस में। तो एक एक करके हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम बना लेना आप जब भी ऐसा करना हो तो पहला क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो एक एक पॉइंट देखो, जो जो आपको बताया गया था तो उन सारे पॉइंट्स को क्या करो, आपके डिफरेंस में यूज कर दो। आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में देखो पूरा चार्ट बना के, और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था वहां भी पूरा चार्ट बना के आपको दिखाया गया था, ढेर सारे पॉइंट, कम से कम तो 7-8 पॉइंट करके आपको बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप नहीं देखे हो तो मींस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वीडियो जरूर देख लेना, वहां से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको फिर ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो पहला क्या बोलते हैं, सॉलिड में क्या है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो पहला बात तो क्लियर हो गया। अब यहां देखो लिक्विड का, आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है, तो हैव क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ये पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के अंदर कैसा है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड tightly
टाइटली टुगेदर। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, तो लिक्विड के अंदर देखो बहुत ज्यादा लूज तो नहीं होता, बट सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है। तो मॉलिक्यूल्स आर, क्या लिखोगे आप, सिंपली इसी बात को क्या करो, जो लिखे हो ना उसी तरह का सेंटेंस लिखो, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड लेस टाइटली, क्या लिखोगे, लेस टाइटली देन सॉलिड, देन सॉलिड। ये तो दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, इज क्या हो जाएगा, वेरी हाई। इसमें क्या लिखोगे, तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के अंदर उससे कम, क्या होता है, हैव लेस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, किसके कंपैरिजन में, देन सॉलिड। देखो बहुत कम भी नहीं होता, होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया। इसके बाद कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड इजली, तो ये इजली, बहुत इजली इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। और यहां भी देखो इसको भी बहुत इजली नहीं कॉम्प्रेस कर सकते हो। और क्या होता है, कैन बी कॉम्प्रेस्ड, कैन बी कॉम्प्रेस्ड लिटिल, कितना कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट करे काफी है। देखो पॉइंट तो अभी अपने पास और भी है, कम से कम तो 2-3-4 पॉइंट तो और आ ही जाएगा, लेकिन पॉइंट इतना नहीं। सॉलिड एंड लिक्विड का डिफरेंस आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग डिफरेंस करने वाला है दैट इज द लिक्विड एंड गैस। इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो जरा सा, अब नेक्स्ट डिफरेंस कर लेते हैं लिक्विड एंड गैस का। तो लिक्विड एंड गैस में जैसे आप सॉलिड का करे हो वैसे ही आप लिक्विड एंड गैस का भी करोगे। जो जो बात लिखे हो वही सारा बात लिख देना। तो देखो जरा सा, पहला तो ये इसमें क्या लिखोगे आप, लिक्विड, और फिर इसमें क्या लिखोगे, गैस, लिख दिया आपने। तो लिक्विड एंड गैस का कर लेते हैं पहला। अच्छा, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स, अच्छा कैसा है, फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो लिख दो जरा सा जो भी है, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। दूसरा इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें जो पहला पॉइंट बोलेंगे इसका, देखो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता, तो उसी पॉइंट को लिख दो, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ये पहला बात करें। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली देन गैसेस। तो गैसेस की कंपैरिजन मॉलिक्यूल्स कैसा है इसके पास, क्लोजली पैक्ड है। और दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट, फार अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें देखो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, कम होता है, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर, एक ही तरह का पॉइंट रखोगे ना तो आपको लर्न करने में, लिखने में दोनों जगह सुविधा होगी। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, इज लेस। और यहां क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज लीस्ट, कितना ये लिस्ट है इसके अंदर। और फोर्थ पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्रेस की, तो क्या लिखते हो, कैन बी कॉम्प्रेस्ड, कैन बी कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड लिटिल, थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। और इसको देखो जितना मन करे बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, या कैन बी कॉम्प्रेस्ड क्या होता, तो ठीक है कैन बी कॉम्प्रेस्ड लिटिल लिख सकते हो आप, ये इतना ही रन। तो और यहां क्या लिखते हो, कैन बी कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड वेरी इजीली, मतलब जितना मन करे वेरी इजीली, आप बहुत ज्यादा इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो ये अपना लिक्विड एंड गैसेस का भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जब लिक्विड एंड गैस के बाद अब आते क्या, तीसरा देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपके पास लिखा हुआ है क्या, सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड एंड गैस का भी कर लेते हैं।
पॉइंट वाइज करीब करीब सेम पॉइंट को हम रखने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप जैसे ही एक करोगे ना, आपके पास तीनों का तीनों अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या ले रहे हो आप इस बार? सॉलिड ले रहे हो और क्या ले रहे हो? गैस ले रहे हो। पहला, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, मॉलिक्यूल्स या शेप और साइज की बात कर ले पहला, जैसे किए थे तो क्या लगता है? हैव फिक्स्ड शेप, हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स्ड हैं। यहां क्या लिखोगे? डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये दोनों में से कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। और यहां क्या बात करोगे? मॉलिक्यूल्स केस में टाइटली पैक्ड है नहीं, काफी दूर दूर रहता है। मॉलिक्यूल्स रिमेन, लिख दो सारा, मॉलिक्यूल्स रिमेन है ना फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? फ्रॉम ईच अदर। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होता है? काफी दूर दूर होते हैं। थर्ड बात कर ले जरा सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट। कितना होता है? हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहां अगर बात करो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? लिस्ट होगा। अट्रैक्शन इज लिस्ट, सबसे कम होगा इसके अंदर। और यहां पे लिख दो क्या होता है? कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। और इसको आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रेस्ड नहीं कर पा सकते हैं। और इसमें क्या लिखोगे? कैन बी कॉम्प्रेस्ड वेरी इजीली। तो ये आपके पास क्या हो गया? तो देखो तीन डिफरेंसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाउ इज एटम डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, आप कॉलम वाइज क्या करोगे? दोनों के डिफरेंस को दिखाने की कोशिश करोगे। तो चलो एक कॉलम बना लेते हैं और बनाने के बाद एटम एंड डिफरेंस दो मींस मॉलिक्यूल्स दोनों को हम लोग लिखते हैं। एटम और क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट ये देखो, एटम क्या था? डेफिनेशन में देखो, आप अगर डेफिनेशन अच्छे से पढ़ोगे तो वहां से आपको जितने भी सारे रिक्वायरमेंट है मेरे डिफरेंस के लिए, वो सारा का सारा पॉइंट आपके डेफिनेशन में दिया गया है। मतलब क्या? आप बोलोगे सर अगर डेफिनेशन कर लिए तो क्या डिफरेंस भी हो गया? हाँ, एक अगर आप काम करते हो तो उससे दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाएगा। देखो जरा सा, एटम पहले आप क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये हमने लिख दिया। यहां से क्या लिखा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये आपने क्या किया? लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपके पास? आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब फ्री होके ये रह भी सकता है और नहीं भी। कब रह सकता है फ्री? ये वीडियो में दिया गया है, आप जाके देखना पूरी तरह से। नंबर 2 देखो, इसका ये फ्री होके रह सकता है, क्या होता है? इट एग्जिस्ट फ्रीली। क्या होता है? ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, कम से कम 3 पॉइंट ही रखना। जितना पॉइंट रखोगे आप तो और भी पॉइंट लिख सकते हैं, बट 3 पॉइंट हम लोग कोशिश करेंगे 3-3 करके लिखें। तीसरा, इट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसमें? केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो केमिकल रिएक्शन में आपका एटम ही टेक पार्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स। इट कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या हो गया? 3 डिफरेंसेस। और देखो हमने सिर्फ उसी डिफरेंसेस को रखा है जो आपके डेफिनेशन में दिया गया था और जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन सकता था, उन्हीं पॉइंट को रखा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहले मैं डिफ्यूजन देता हूं, फिर एग्जांपल के हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ lower concentration is called diffusion। इसको आप क्या बोलोगे, is called diffusion। तो मतलब आपके पास मॉलिक्यूल्स का अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब जहां इसका ज्यादा जमावड़ा हो, वहां से कम रीजन की तरफ जब मूवमेंट करता है, इसको आप क्या बोलते हो, मींस डिफ्यूजन बोलते हो। चलो एक एग्जांपल पहले समझा लेते हैं फिर लिखते हैं। आप एक बकेट ले लो, उसी को लिखेंगे, भैया समझा रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे। एक बकेट लो, उसमें क्या करो, थोड़ा सा पानी ले लो और उसके अंदर क्या करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स क्या करते हैं, रेड कलर का हम डाल देते हैं। 3-4 ड्रॉप डाले, 3-4 ड्रॉप आपने रेड कलर का डाला, सिर्फ 3-4 ड्रॉप डाला, और आप देखोगे क्या, कुछ देर के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, पूरा का पूरा बकेट का वाटर जो था क्या होता है, अपीयर्स टू बी रेड। अभी हुआ क्यों, देखो आपने तो सिर्फ 3-4 ड्रॉप आपने क्या था, रेड कलर डाला था। अब ये रेड कलर क्या हो गया, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन था, अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या किए, मूव करना स्टार्ट किए, कहां पे, टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की तरफ। और ये क्या किया, पूरे के पूरे लिक्विड में थोरोली धीरे धीरे क्या किए, मिक्स कर गए। अब देखो पूरा का पूरा जो वाटर है आपके पास कैसा होता है, मींस रेड कलर का दिखा देगा। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन का एग्जांपल। तो देखो उसी तरह से लिखोगे आपके पास, take a container, fill some water in it, and put 2 or 3 drops of, 2 जितना मन करे 4-5 भी ले सकते हो, 2 or 3 drops of red color, लिक्विड कलर आप ले रहे हो, रेड कलर। After some time, it is observed that whole water in the container appear red। कैसा appear हो रहा है, red। so this क्या हो जाएगा, this proves diffusion, process of diffusion के प्रोसेस को ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। शॉर्ट में क्या करो, आप इसको लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डू गैसेज हैव फिक्स शेप एंड साइज। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रीजन देना है। देखो जब भी गिव रीजन देने वाली बात होगी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस से, आपको पूरा मिला के 2 या 3 चीजें ही दिमाग में रखना है। क्या क्या चीजें, पहला मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और इम्पैक्ट ऑफ दीज टू ऑन दी क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर आप इतना रखते हो, बाद बाकी आपको कुछ भी हर एक गिव रीजन में आपको एक ही तरह का आंसर देखने को मिलेगा और एक ही पैटर्न को फॉलो करते जाना। देखो जरा सा मैं लिखता हूं इसका, क्या लिखेंगे, अब पहले गैसेस के मॉलिक्यूलर पैटर्न एंड मॉलिक्यूलर फोर्स को और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके मॉलिक्यूल्स पे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इन गैसेस molecules remain far apart from each other। क्या लिखोगे, far apart from each other। तो far apart अगर each other से है, इसका impact क्या पड़ेगा आपको, देखो पहले ही बताया गया था, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। सो far apart from each other, so molecular force of attraction is least because of that least force it cannot hold the molecules
hold the molecules at their place or within a region अब इसके बाद क्या लिखोगे, that's why they do not have fixed shape and वॉल्यूम। तो देखो जरा सामने दो वर्ड यहां पे मेंशन करा है, क्या हो जाएगा, कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स एट देयर प्लेस और विद इन अ रीजन। देखो प्लेस पे अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसका नुकसान क्या हुआ कि इसके पास एक प्रॉपर क्या हो जाएगा, शेप नहीं होगी। चलो शेप नहीं हुआ ठीक है, आप वॉल्यूम की बात कर लें तो देखो जब तक अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है चलो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर ये मूव करते हुए एक पर्टिकुलर रीजन में अगर बॉन्डेड होगा सो इट विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन गैसेज में क्या हो रहा है, इतना कम मॉलिक्यूलर फोर्स है कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा, इट मतलब कौन, ये मॉलिक्यूलर फोर्स। सो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स को ना तो अपने प्लेस पे क्या कर सकता है, बाइंड करके रख पा रहा है, और ना ही एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उनको बॉन्ड मिस क्या करता है, बाइंड करके रख पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इनके पास ना तो फिक्स शेप होगा और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्योंकि ये लास्ट सिर्फ इस वीडियो के लिए होगा, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके प्रिपरेशंस के लिए ताकि चैप्टर पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सको। तो पहले ये कर लेते हैं, व्हाई कैन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड मूव फ्रीली। देखो लिक्विड के अंदर तो मींस मॉलिक्यूल्स मूव करता रहता है, क्यों मूव करता है इसके बारे में हमको लिखना है। तो रीजन पूरा मिला के देखो, आप जितने भी गिव रीजन्स देखोगे ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का पूरा मिलाकर अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये सारा गिव रीजन्स तो एक ही तरह का है, बिल्कुल एक ही तरह का होगा, क्योंकि सबके लिए तो आप 2 ही 3 तरह का पैटर्न यूज कर रहे हो, या तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, और उसका इम्पैक्ट का बात करते हो। तो पूरा मिलाकर तो आप इतना ही बात कर रहे हो। चलो यहाँ भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड मूव फ्रीली, तो क्या लिखोगे, इन लिक्विड देयर इज लिटिल, क्या लिखोगे, देयर इज लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, because of that मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एंड दैट फोर्स इज, क्या लिखोगे, लेस एंड दैट फोर्स इज not capable to hold the molecules intact at their place। तो अपने पोजीशन पे अगर इंटैक्ट करके नहीं रह सकता तो क्या लिखोगे, आप सिंपली लिख दो फिर दैट्स व्हाई they can move freely। तो ये आपका देखो ये वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा या और भी जो है पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर लेना।